असेंबली इलेक्शन का बिगुल तो बज चुका था, लेकिन इसी बीच अगर इंतजार था वो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का इंतजार किया जा रहा था और लोगों को बड़ा इंतजार था कि कौन लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार मैदान में उतारे जाएंगे, जो एमएलए बनकर खड़े होंगे। ऐसे में कई सारे नामों को लेकर के आपको ये इंतजार था कि शायद वो नाम सामने आएंगे, लेकिन जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें शायद आपको वो नाम नहीं सुन पाएंगे जिन नामों का आपको शायद बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था। और इसमें एक बड़ा नाम रविंदर रैना का था, जिनने बहुत वक्त लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, काम ही नहीं किया बल्कि दिन रात काम किया और अध्यक्ष के तौर पर यानी स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर भी उन्होंने अपना सारा का सारा काम अंजाम दिया। और ऐसे में अब खबरें ये भी चल रही थी, आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि शायद उन्हें देखा जा रहा था कि नौशहरा से उन्हें एमएलए बनने का मौका दिया जाएगा, वहां का उन्हें मैंडेट मिलेगा वहां से। लेकिन ऐसा इस लिस्ट में कहीं पर भी दूर दूर तक रविंदर रैना का नाम जो है वो नहीं आ रहा है। आपको बता दें 25 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें जगत प्रकाश नड्डा और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके अलावा अमित शाह, बाकी और कई सारे जितने भी टॉप लीडर्स थी या बीजेपी की आला क़यादत आप समझे, वो सब मौजूद थे। और उसमें लिस्ट को फाइनलाइज किया गया है कि ये सारे उम्मीदवार जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इस बार लड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम रुख करेंगे तो पहला नाम जो है वो पामपुर से अगर हम देखें तो वो इंजीनियर सईद शौकत गयूर इंदराबी का नाम आया है। दूसरा नाम अगर हम देखें तो वो श्री अरशद भट्ट का, जो राजपुरा से लड़ेंगे। शोपियां से अगर हम देखें तो श्री जावेद अहमद कादरी का नाम आया है। अनंतनाग वेस्ट की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक वानी का नाम आया है। और ऐसे में देखिए फिर अनंतनाग से जो है वो एडवोकेट सैयद वजाहत अली का नाम आया है। उसके अलावा सिर्फ गवारा बिजबहारा से श्री यूसुफ सूफ़ी यूसुफ का नाम आया है। और उसके अलावा शांगुस अनंतनाग ईस्ट से नाम जो है वो श्री वीर सरफ का आया है। इंद्रवाल से श्री तारिक कीन साहब को जो है वो मैंडेट मिला है, वो वहाँ से लड़ेंगे। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, देखिए किश्तवाड़ में सुश्री शगुन परिहार को जो है वो मैंडेट दिया गया है, वहां से वो लड़ेंगे किश्तवाड़ से। पाडर नागसनी से नाम जो है वो श्री सुनील शर्मा का नाम आया है और जिनको आपने देखा है बहुत एक्टिव वो इस समय, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आए, चाहे जम्मू की बात करें कश्मीर की बात करें तो दिन रात उन्होंने भी जो वो काम किया और आज उन्हें जो है वो टिकट भी मिला है और इन्हें टिकट मिला है पाडर नागसनी से। और उसके अलावा भद्रवाह से श्री दिलीप सिंह परिहार को टिकट मिला है। डोडा से अगर हम देखें तो डोडा से श्री गजय सिंह राणा को टिकट मिला है और डोडा वेस्ट से श्री शक्तिराज परिहार को मिला है, जो पहले भी एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने बड़ी जीत जो है वहां पर दर्ज की थी, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर अब्दुल मजीद वानी और खालिद नजीब सरवर्दी को हराया था और अपनी जीत दर्ज की थी और उन्हें डोडा वेस्ट से मौका मिला है। उसके अलावा रामबन से श्री राकेश ठाकुर है। बानिहाल से श्री सलीम भट्ट साहब को टिकट मिला है। हबा कदल से देखें तो श्री अशोक भट्ट को और गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी को, रियासी से श्री कुलदीप राज दुबे को और श्री माता वैष्णो देवी श्री रोहित दुबे को, कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह को और बुदल से चौधरी जुल्फकार अली को। ये चौधरी जुल्फकार अली वही नाम है जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में जाकर के अमित शाह के पास भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और काफी वक्त से आपने इनको देखा होगा कि ये सियासत में बड़े एक्टिव नजर आ रहे। इससे पहले ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं और काफी नाम इनका भी जो है वो राजौरी के अंदर रहा है। और ऐसे में इन्होंने अपनी पार्टी को खैराबाद कह करके बीजेपी का दामन थामा, जहां उन्हें अब ये पद भी मिला और आप यूं कहिए कि अब वो असेंबली इंतखाबात में शायद अपना सिक्का जमा भी सकते हैं। उसके अलावा थाना मंडी से जो मिली वो मोहम्मद इकबाल मलिक हैं। और सुरनकोट की अगर हम बात करें तो वहां से श्री सईद मुश्ताक अहमद बुखारी को मिला है। और पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी, मेंदर से श्री मुर्तज़ा खान को जो है टिकट मिला है। उसके अलावा उधमपुर वेस्ट अगर हम चलते हैं तो वहां से श्री पवन गुप्ता को, चनैनी से श्री बलवंत सिंह मनकोटिया को, उन्होंने भी पहले वो अलग काम करते थे लेकिन उसके बाद पैंथर्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर रहे हैं
हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब चनैनी से उन्हें टिकट मिला है। अब रामनगर की अगर हम करें तो वहां से सुनील भारद्वाज को मिला है, बनी से श्री जीवन लाल, बिलावर से श्री सतीश शर्मा, बसोली से श्री दर्शन सिंह को और जसरोटा से श्री राजू जसरोटिया को। हीरानगर से अगर देखें तो एडवोकेट विजय कुमार शर्मा को मिला है, रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मानियाल को, सांबा में श्री सुरजीत सिंह सलातिया को, विजयपुर से श्री चंद्र प्रकाश गंगा को और सुचेतगढ़ से श्री चारूराम भगत को। आरएसपुरा जम्मू साउथ की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना का इसमें नाम आया है। और जम्मू ईस्ट में अगर आप देखें तो श्री युद्धवीर सेठी का नाम आया है, जो इस समय चीफ स्पोक्सपर्सन भी रहे थे इसके भारतीय जनता पार्टी के। उसके अलावा नगरोटा की अगर हम बात करें तो बड़े लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिनका बड़ा दबदबा था और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कह करके बीजेपी का दामन थामा देवेंद्र सिंह राणा। फिर अगर वहां की अगर आप देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो बड़ा होल्ड जो है देवेंद्र राणा का वहां पर राणा का नजर आ रहा है और इसलिए उनका नाम वहां पे दिया गया है। जम्मू वेस्ट से श्री अरविंद गुप्ता का नाम आया है, जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा का नाम आया है, अखनूर से अगर आप देखें तो श्री मोहनलाल भगत का नाम आया है। वही श्री मोहनलाल भगत हैं जिन्होंने जो एसएसपी के तौर पर तैनात थे, लेकिन उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट लिया और कहीं ना कहीं सियासत में अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने के लिए जो है वो उतरे हैं। और देखा जा रहा है कि काफ़ी सुर्खियां उनके नाम की भी रही पिछले दिनों, और इससे पहले भी कई सारे नाम गूंज रहे थे लोगों के कानों में या लोगों के जहनों में आ रहे थे ये नाम होंगे, लेकिन दूर दूर तक इस लिस्ट में उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। वहीं अगर हम फिर चंब की बात करें तो वहां से श्री राजीव शर्मा का नाम जो है आया है। आपको बता दूं तो ये सारे नाम जो मैंने आपके सामने रखे ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिनका नाम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा की जेर क़ियादत वाली मीटिंग में सामने आया और इन्हें यह मौका मिला है कि जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी किस्मत का सिक्का आजमाएं। और जिस तरह से भाजपा ने मिशन 50+ का नारा दिया है जम्मू कश्मीर में और उन्हें कहा है कि आप जीत कर आइए और अपना झंडा जो है वो गाड़ेंगे, लेकिन अब आवाम किसका साथ देती है, लोग किसका साथ देते हैं। अब जो नाम पहले लोगों के जहनों में थे, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो एक रविंदर रैना का नाम, शायद फिर जब वो पहले हम देखें तो जब पार्लिमानी इंतखाबात थे, लोकसभा के इंतखाबात हुए थे, तब उनको लगा था कि साउथ कश्मीर से उनका नाम जो है वो आ सकता था, लेकिन इस बार भी उनकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आया। जहां लोगों को लग रहा था कि अगर लोकसभा इंतखाबात में नहीं तो असेंबली इलेक्शन में शायद रविंदर रैना को नौशहरा से मौका मिलेगा, लेकिन दूर दूर तक उसमें कहीं पर भी इस लिस्ट में उनका जिक्र जो है वो नहीं है। चलो ये तो कल की मीटिंग में जो फैसला हुआ था वो हमने आप तक पहुंचाया। अब नाम जाहिर हुए हैं, आगे क्या कुछ होने वाला होगा, क्या कुछ रहेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।